Namaste students of BTech FPT and BSc FST. So today's session topic of your course sensory evaluation is shelf life testing and of food product. So first we talk about what is shelf life. So shelf life, what is shelf life? It's a time during which your food product will remain safe, retain desired सेंसरी केमिकल फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि शेल्फ लाइफ क्या होती है किसी भी फूड प्रोडक्ट की किसी भी नेचुरल कंडीशन में है या प्रोसेस फूड कंडीशन पे है और किसी भी एडिबल चीज की या किसी भी फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ वो लाइफ होती है जो उसका टाइम पीरियड होता है जहाँ पर वो क्या होता है बिल्कुल सेफ होता है उसके अंदर सारी सेंसरी केमिकल फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो डिजायर्ड लेवल पे होती हैं ठीक है सारा न्यूट्रिशनल डाटा जो उसमें होता है वो सब स्टोर होता है अंडर द रिकमेंडेड कंडीशन मतलब जिस कंडीशन में हमने उसको एक प्रायर दिया था कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट इतना होगा लाइक उसमें हमारा मॉइस्चर कंटेंट 100 ग्राम्स होगा तो वो 100 ग्राम्स ही रहेगा अगर वो मॉइस्चर कंटेंट उसका बढ़ रहा है तो इट मीन्स उसकी शेल्फ लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है ठीक है अगर हम किसी का पीएच डिफाइन करते हैं किसी भी फूड का तो वो पीएच अगर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो इट मीन्स वहाँ क्या हो रही है उसकी शेल्फ लाइफ खराब हो रही है या उसकी शेल्फ लाइफ डिटेरियोरेट हो रही है ठीक है इट बिगिंस फ्रॉम द टाइम द फूड इज फिनिश प्रोसेसिंग एंड पैक ठीक है तो शेल्फ लाइफ का जो हमारा जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है जब आपका फूड फिनिश्ड हो गया उसकी प्रोसेसिंग फिनिश्ड हो गई और वो पैक्ड हो गया उसके बाद से जो उसकी लाइफ स्टार्ट होती है उसकी शेल्फ लाइफ होती है so now we talk about the factors that affect the shelf life of a food. So there are mainly two kinds of factor, intrinsic and extrinsic. Intrinsic factor as the name suggests, intrinsic means internal. ठीक है तो internally food के अंदर जो भी factors होते हैं तो वो कौन कौन से factor होते हैं shelf life को affect करते हैं तो एक्सट्रेंसिक मतलब एक्सटर्नल तो एक्सटर्नली कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो फूड की क्वालिटी को या उसकी शेल्फ लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं so intrinsic factor under the under intrinsic factor we can say water activity pH, redox potential, available oxygen, nutrients and use of preservative in food products. ठीक है ये सारे intrinsic factors हैं इनके बारे में हम आगे सेशन में बात करेंगे बट अभी मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं और क्या एग्जांपल्स होते हैं अब एक्सपेंसिव फैक्टर क्या होते हैं जैसे कि आपका टाइम एक्सपेंसिव जैसे कि आपको अब ये आउटर इन्वायरमेंट से या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेट करने हैं तो टाइम टाइम मतलब कि अगर आपका प्रोसेसिंग हो गई है उसके बाद का जो टाइम आपका पूरा चल रहा है फूड कंजप्शन तक का वो आपका जो टाइम पीरियड होता है आपका टेम्परेचर किस स्टोरेज कंडीशन और किस टेम्परेचर पे वो आपका फूड जो स्टोर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी आउटर इन्वायरमेंट जो आउटर एक्सटर्नल एटमोसफेयर है वो कैसा है और एक्सपोजर टू लाइट मतलब कि आपका फूड कैसा है मतलब डार्क प्लेस पे है या फिर लाइट पोजीशन लाइट प्लेस पे है कहाँ पर है और कितना लाइट का उसमें एक्सपोजर हो रहा है तो ये सब आपके क्या होता है एक्सपेंसिव फैक्टर्स होते हैं ये फूड के अंदर नहीं होते हैं बल्कि जिस जो फूड आपका जिस कंडीशन में बाहर होता है तो उसके सराउंडिंग्स में जितने फैक्टर्स होते हैं वो हमारे एक्सपेंसिव होते हैं वाइल इंट्रिंसिक क्या होते हैं जो फूड के अंदर के फैक्टर्स होते हैं नाउ द शेल्फ लाइफ इंडिकेशन ऑफ ऑन फूड ठीक है जब भी हमारा फूड किसी भी प्रोसेस कंपनी से पैक्ड होके प्रोसेस्ड होके अपनी मतलब कंज्यूमर यूनिट तक जाता है तो उसमें भी कुछ अपने शेल्फ लाइफ इंडिकेशंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात करेंगे द फर्स्ट वन इज यूज बाय डेट यूज बाय डेट का मतलब क्या है जो आपके फूड यूज बाय डेट हो चुके हैं वो जनरली क्या होते हैं रिगार्डेड एज अनसेफ ठीक है आपने देखा होगा हर फूड प्रोडक्ट जो भी आपका एडिबल या कंज्यूमेबल फूड प्रोडक्ट होता है उसमें उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है इट मीन्स कि आपका इट्स बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स और 6 मंथ्स और इट्स बेस्ट बिफोर 6 days आफ्टर ओपनिंग द लिड ठीक है तो वो जो आपका होता है वो क्या होता है यूज बाय डेट का ऑप्शन है कि आपको इस डेट तक इसको कंज्यूम कर लेना है अगर इस डेट से ज्यादा डेट को बढ़ रहा है तो इट मे बी अनसेफ टू ईट ठीक है तो ये आपका यूज बाय डेट होता है और ये आपका क्या होता है कि इंडिकेशन होता है कि फूड की शेल्फ लाइफ कितनी है ठीक है 6 मंथ्स की है 12 मंथ्स की है 2 years की है तो इट्स ऑल डिपेंड जो आपकी कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो आपके उसमें मतलब आपके पैकेजिंग मटेरियल पे जो आता है लिख के तो वो आपका यूज बाय डेट होता है इट्स ऑल अबाउट द सेफ्टी नाउ आता है आपका बेस्ट बिफोर में क्या होता है इट सिग्निफाइज दैट ऑल्दो द डेट ऑन द पैकेजिंग मे बी पास्ट but the product is still safe to consume on the item provision item and has been stored according to the instruction while still generally maintaining its color texture and flavor best before मतलब कि अब आपकी डेट
क्रॉस हो गई है ना, या हो सकती है, बट आफ्टर क्रॉसिंग द डेट फूड में कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा उसके कलर पे, उसके टेक्सचर पे, उसके फ्लेवर पे, बट वो जो आपका बेस्ट जो अपना वो क्वालिटी देगा वो इस डेट से पहले की देगा, ठीक है। तो ये आपका बेस्ट बिफोर जो डेट है वो सिग्निफाइज करता है, ये आपका क्वालिटी को सिग्निफाइज करता है, ठीक है, सेफ्टी को नहीं क्वालिटी को सिग्निफाइज करता है कि आप अगर इस डेट से पहले आप 6 मंथ से पहले पहले कंज्यूम कर लेते हैं तो उसका क्या होगा, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका फ्लेवर क्या होगा, बेस्ट होगा। और उसके बाद उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फैक्टर आपके क्या करेंगे, वेरी करेंगे आफ्टर क्रॉसिंग द डेट। So this is all with the introductory part of shelf life testing. I hope you are well satisfied with this video. In case of any doubt, you may ask in the comment section. Thank you.